ये पकोड़े तलना, नाले की गैस वगैरह से क्या बेवकूफ़ी है? कोई प्रधानमंत्री की बातें होती हैं कोई? राजनाथ जी का एक बयान था, उसका वीडियो भी मौजूद है, आपने सुना होगा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो मुसलमान होता है। आपका क्या विचार है? चलिए। मेरे विचार तो ये, वैसे मैं पॉलिटिक्स से रिलेट तो नहीं करता, बट लेकिन ये जो गंदा खेल जो चल रहा है ना, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। किसके साथ? एक दूसरे की टांग खींचना। वैसे तो राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने बुरा ही करा है, ठीक है, चाहे वो कोर्ट का जुडिशरी जो है, गलत ही मानता हूँ मैं इसको, जो इन्होंने फैसला लिया है, उनकी सदस्य रद्द करी है, 2 साल की सजा वगैरह जो करी है, तो वो गलत करा, और वो भी इलेक्शन के टाइम पे, जो इलेक्शन अभी नज़दीक है, नेक्स्ट ईयर लोकसभा का इलेक्शन है। बाकी केजरीवाल को जो जुर्माना करा है, तो उसने एक सही क्वेश्चन तो करा है, एक डिग्री तो मांगी है, आप उसको सार्वजनिक कर दो, क्या दिक्कत है आपको इसमें जुर्माना करने? वो कहते हैं एफिडेविट में हम दे ही दिया, लिख दिया, थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर। सर एफिडेविट से क्या होता है? आपको डिग्री शो करने के लिए करा, आप तो शो कर दो, क्या दिक्कत है? अगर आप सच्चे हो तो शो कर दो, आप पब्लिक को दिखा दो ना कि आप ठीक हो। दूसरी बात, एक तो ये बात है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारे संविधान में जब प्रधानमंत्री के लिए कोई 10वीं पास, 12वीं पास, 3 पास, 8 पास, जब कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तो कोई आदमी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे क्या मतलब? उसको जनता चुनना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन इस वक्त तो फर्क पड़ रहा है ना। हमारे प्रधानमंत्री के आप स्टेटमेंट देख लो, कभी वो कहते हैं कि बादलों के अंदर बारिशों में क्या नाम हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो वो ट्रेस नहीं होगा। ये पकोड़े तलना, नाले की गैस वगैरह से क्या बेवकूफ़ी है? कोई प्रधानमंत्री की बातें होती हैं कोई? एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री रिक्वायर्ड है इंडिया को, जो इंडिया को सक्सेस दिला सके। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बार क्या हुआ कि स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर जब वो शिक्षा मंत्री बनी, तो ये सवाल उठा कि आज़ादी के बाद सबसे कम पढ़ी लिखी शिक्षा मंत्री बनी है। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, कालूराम श्रीमाली थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अर्जुन सिंह थे, तमाम लोगों का नाम लिया गया। और जब ये विवाद हुआ तो मुझे जानकारी में है कि कुछ लोग उमा भारती के पास गए, वो भी केंद्रीय मंत्री थी। लोगों ने कहा, उमा जी, स्मृति जी की डिग्री पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी पूछ लो। तो उमा भारती तो 3री तक पढ़ी थी स्कूली शिक्षा, लेकिन आप ज्ञान के स्तर पर, विषयों के स्तर पर, धर्म के स्तर पर उनसे आप कोई भी बात बहस कर लें, और राज्य की मुख्यमंत्री रही, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेता के लिए पढ़ा लिखा होना कौन सी कोई क्वालिफिकेशन है? मेरे हिसाब से तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैटर करता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप इंटेलिजेंट बात करोगे, पब्लिक को आप सही एक संदेश दे सकोगे। हर किसी के पास एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग उसको समझेंगे। 2024 में बताइए क्या लग रहा है आपको? सर अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो 100% बीजेपी हारेगी, और अगर धांधलेबाजी हुई तो बीजेपी ही जीतेगी। फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ 2024 ये जब कोई, आज देखिए राहुल सूरत गए, 3 मुख्यमंत्री गए, सब वहाँ पर सियासत, अदालत और सियासत, बीजेपी उसको अदालती मामला करने में लगी हुई है, कांग्रेस उसको सियासती की है, केवल सियासत की वजह से ऐसा हुआ है, राहुल गांधी के बयान देने की वजह से ऐसा हुआ है। राहुल गांधी अडानी पर हमलावर हैं, इसलिए उनको हर तरफ से कोर्ट का सम्मन, ये वो, सजा, लोकसभा सदस्यता, उनका घर सब ले रहे, केवल राहुल गांधी ने अडानी का मामला उठाया। बीजेपी ये कह रही है कि आप बोलते ही ऐसा हो, आपको अदालत जाना पड़ता, आपको सजा मिल जाती है, आपको अदालत में अपील करने के बजाय हमारे पे ठीकरा फोड़ रहे हो। देखें, इसमें सियासत अगर देखी जाए तो कुछ हद तक तो ये फैक्ट है। राहुल गांधी जी के साथ में जो हो रहा है वो सियासत का ही एक हिस्सा है, और उनको जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि चलो ठीक है, राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया मोदी के सरनेम को लेके या प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री का एक पद है, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ बोला है तो ये चीज़ें, सब बातें तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री उसमें भूतकाल के अंदर भी बोलते हैं। आप उनके कितने ही ऐसे भाषण हैं जिसके अंदर, अब ये बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस की विधवा कहा जाना, ये किसके लिए कहा उन्होंने? राजनाथ जी का एक बयान था, उसका वीडियो भी मौजूद है, आपने सुना होगा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो मुसलमान होता है। ये किसके बारे में कहा उन्होंने? क्या इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? मगर मसला ये है कि आपके पास लाठी है तो भैंस इस वक्त आपकी है। आपके सामने अगर कोई आपकी भैंस को काला बोलेगा, आप उठा के लाठी मार दोगे, खत्म बात। वही राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है, उन्होंने आपकी भैंस को काला बोल दिया, आपने उठा के उसको पर लाठी चला दी। आपको लगता है कि अडानी के मामले पर 2024 के चुनाव का फैसला होगा? सर देखें,
चुनाव का फैसला तो खैर अभी मैं ही नहीं कह सकता कि 2024 में किसके पक्ष में होगा। अगर देश की जनता सही फैसला लेती है, चाहे वो मोदी जी के पक्ष में ले, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में ले, ये तो देश की जनता को तय करना है। जो भी कुछ हो रहा है देश के अंदर, घटना हो रही है या जो भी घटित हो रहा है इस वक्त, वो देश की जनता सब देख रही है। 2024 का इलेक्शन जो है वो जनता के संयम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से देखकर अपना फैसला सुनाती है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर